हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे ग्रामर चैप्टर नाउन। ओके, इन व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन वी कैन से नेमिंग वर्ड्स। जो नेम वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन। जैसे नाउन इज द वर्ड which are used as name of place, person, object, material and feeling etc. यानी कि प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट या मटेरियल और फीलिंग्स का लिए जो यूज़ किए जाते हैं नेम। जैसे हम लेते हैं प्लेस के लिए रोहतक ले लेते हैं, प्लेस जगह है रोहतक। और पर्सन के लिए हम राम ले लेते हैं, राम। ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अभी मेरे हाथ में क्या है? फ़ोन है, ठीक है। और मटेरियल कोई भी मटेरियल, जैसे वुड हो गई, लकड़ी हो गई। ओके, एंड फीलिंग्स, और फीलिंग्स जो हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे लव की हो जाती है, हेट की हो जाती है, काइंडनेस हो जाती है, पुअर हो जाता है, गरीब हो जाता है। तो ये सब क्या हो गई? हमारी फीलिंग्स। ऑनेस्टी हो गई, ऑनेस्ट हो गया ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे नाउन्स, ठीक है। तो नाउन। अब हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, कितने तरह के होते हैं नाउन? तो हम लेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन and last one is abstract noun. First of one is proper noun. Proper noun, name used for particular people, animal, place, object etc. जब हम particular किसी विशेष के लिए properly name बोलते हैं, जैसे मैंने एक तो कहती हूँ मैं, ए बॉय कम हेयर, बॉय कम हेयर। बॉय बॉय में मतलब कि बहुत सारे बच्चे होंगे, लड़के खड़े हैं, मैंने उनमें से किसी एक को बुलाना है, तो मैं क्या कहूँगी? बॉय। बॉय से तो सभी देखेंगे पीछे, एवरीवन लोग। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर एक प्रॉपरली नेम लेकर कहती हूँ कि राम कम हेयर, रोहित कम हेयर, तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, जब हम प्रॉपरली नेम लेकर किसी का बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। And second one is common noun. Common noun, noun used for all members of group or class or category. जैसे भाई पूरा ग्रुप हो गया, जैसे बॉय, राम, श्याम, सोहन, मोहन, रोहित, मोहित, ये सभी बच्चे खड़े हैं और उनका ग्रुप हो गया, तो क्या कहेंगे? बॉयज़। बॉयज़ का ग्रुप है ना। अगर यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो गर्ल्स, ठीक है। अगर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे हैं, चिल्ड्रन, बच्चों इधर आओ। तो इस तरह से एक पूरे ग्रुप को, क्लास को या कैटेगरी को जब करते हैं, जैसे विमेन, औरतें, वुमेन्स का ग्रुप हो जाता है। तो इस तरह मैन, कंट्री, एनिमल्स। तो जब हम पूरी कैटेगरी का बात करते हैं, जब हम पूरी कास्ट का बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे? कॉमन नाउन, जैसे बॉय, गर्ल। फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करके क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। तो नेम यूज टू डिनोट ग्रुप्स, जब हम किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं एज ए यूनिट के रूप में, तो वो क्या हो? जैसे सोल्जर। सोल्जर क्या है हमारा? अगर हम एक इकलौता लेते सोल्जर, पूरी सोल्जर जो कैटेगरी है उसको शो कर रहा है। लेकिन सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? हम आर्मी, ठीक है। अगर इकलौता सोल्जर आता है तो हमारा कौन सा है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर सोल्जर्स किस में है? आर्मी के अंदर आर्मी आती है, तो हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे भाई प्लेयर, प्लेयर होता है, प्लेयर क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। लेकिन जब ग्रुप आ जाता है प्लेयर्स का, तो क्या हो जाता है? हमारा टीम बन जाती है। हॉकी टीम, क्रिकेट टीम,
तो प्लेयर की टीम होती है ना, तो टीम क्या हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन। तो ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट वन लेते हैं हम हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल, जिस मटेरियल से भी कोई भी चीज़ बनी हुई होती है, जैसे मैंने बैंगल्स डाली हुई है मैं, तो बैंगल्स किस चीज़ की बनी हुई है, किस मटेरियल्स की बनी हुई है? बैंगल्स जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है? बैंगल्स बनी हुई है ग्लास की, ग्लास बैंगल्स। तो ग्लास क्या है? बैंगल जो है वो तो क्या है हमारा कॉमन नाउन, ओके। लेकिन ग्लास, जिस ग्लास से बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, ग्लास एक मटेरियल है, तो वो क्या है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे एक चेयर है, चेयर जो है हमारी वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन चेयर किस चीज़ से बनी हुई है? वुड से बनी हुई है या प्लास्टिक से बनी हुई है? जो प्लास्टिक और जो वुड है हमारा, ये क्या है हमारा मटेरियल नाउन, ओके। आई होप इज दिस क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं हम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स को शो करता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नेम यूज टू डिनोट क्वालिटी, क्वालिटी को डिनोट करता है या फीलिंग्स को डिनोट करता है। जैसे काइंडनेस, यूथ, ऑनेस्टी, लव, हेट, लॉयल्टी, जो हमारी फीलिंग्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये तो थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। अब लेते हैं हम नंबर ऑफ नाउन। नाउन नंबर्स क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे सिंगुलर में डिनोट वन, पेंसिल, पेंसिल सिंगुलर में क्या हो जाएगा? पेंसिल है। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? पेंसिल्स, ओके। तो ये है हमारे नाउन ऑफ नंबर ऑफ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर आता है हमारा नाउन में जेंडर ऑफ नाउन्स। जेंडर ऑफ नाउन्स यानी कि लिंग, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है। मैस्कुलिन क्या होगा? जो मेल को करेगा, दैट डिनोट मेल, मेल मैन, और फेमिनाइन वुमेन, बॉय गर्ल, फादर मदर, अंकल आंट। तो इस तरह से मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब नाउन ऑफ जेंडर ऑफ नाउन जो है, दे आर 4 काइंड्स। ये कितने तरह के होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। जैसे हम मोस्टली क्या करते हैं? 2 टाइप्स करते हैं, एक तो मैस्कुलिन एंड दूसरा फेमिनिन। मैस्कुलिन और ये तो नॉर्मली करते रहते हैं भाई। अब थर्ड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? दैट डिनोट इधर मेल और फीमेल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए हो जाता है। जैसे चाइल्ड, प्यूपिल, ऑथर, राइटर, डॉक्टर। क्या लेडी डॉक्टर या वैसे बोलते हैं? डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। नर्स, ठीक है। तो इस तरह से इंजीनियर, इंजीनियर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जो कॉमनली दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। टीचर, टीचर सर मैडम तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर टीचर आ जाते तो उसमें मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकती है भाई। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूटर। नाउन दैट डिनोट नाइदर मेल नॉर फीमेल, न तो मेल के लिए होता है न फीमेल के लिए होता है। तो वो किसके लिए होता है? जैसे ब्रश, थिंग्स के लिए हो जाता है, मैंगो, बुक, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारा न्यूटर। अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन। ये हमने किए हैं प्रॉपर नाउन, अभी अभी किया था हमने प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन में पीपल के नेम हो जाते हैं, नेम ऑफ मंथ्स हो जाते हैं, नेम ऑफ डेज हो जाते हैं, फेस्टिवल के नेम हो गए, कंट्री के नेम हो गए, नेम ऑफ फेमस प्लेसेस ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स हो जाती है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, ये भी तो नेम है ना, प्रॉपरली नेम बोला गया है। अब नेम ऑफ पीपल हु लिव्स इन कंट्री, जो कंट्री में रहते हैं, जैसे अमेरिकन, इंडियन, रशियन,
पारसी, तो इस तरह से वो भी क्या हो जाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ ओशन, लेक्स, सीज, रिवर एंड माउंटेन्स, जैसे वही रिवर्स के नेम द गंगा, द यमुना, ओशियन के नेम इंडियन ओशियन, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, इस तरह से जो भी नेम हो जाता है प्रॉपरली नेम किया जाता है। माउंटेन हम बोलते हैं तो माउंटेन क्या हो जाता है, माउंटेन, माउंटेन एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि भाई माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, हिमालयाज माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट पीक है, तो जब हम प्रॉपरली नेम करते हैं तो प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, और नोट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल लेटर सिस्टम, जैसे हम राम को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते भाई, राम, श्याम, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा हमेशा ही, ओके। नेक्स्ट लेते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन द नाउन विच, जब हम एक क्लास को, किसी की भी क्लास हो सकती है, अभी बॉय गर्ल्स, ठीक है, एक कास्ट कैटेगरी को जो हम शो करते हैं, जैसे नेम ऑफ पीपल ऑफ क्लास, जैसे कंप्यूटर, मैजिशियन, फार्मर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट। अब नेम ऑफ बिल्डिंग्स, नेम ऑफ एनिमल्स, इस तरह से भी सभी का हो जाएगा। फिर हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, पीपल का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। जैसे हर्ड ऑफ गोट्स, गोट क्या क्या ग्रुप है, क्या नाम क्या है, हर्ड, तो हर्ड क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है, और गोट क्या है हमारा कॉमन नाउन है, ओके। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिस मटेरियल से बना हुआ है, जैसे आयरन, चेस्ट, चेस्ट थी हमारी आयरन की संदूक, और भाई वूल, वूल की स्वेटर बनी हुई है, वुड की चेयर है, राइस से पुलाव बने हुए हैं, कॉटन से भाई जो हमारी ब्लैंकेट बनी हुई है, रबर, रबर से हमारी रेजर बनी हुई है, वाटर, वाटर से क्या बना हुआ है भाई हमारा कोई भी हो सकता है, लेमन वाटर हो सकता है भाई, लेमन जूस वगैरह, इस तरह से। तो ये सब क्या है हमारा, ये है हमारे मटेरियल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, फीलिंग्स, जैसे जॉय, मर्सी, लाफ्टर, यूथ, जेलसी, फियर, पॉवर्टी, ये क्या है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है फॉर्म जो है एडजेक्टिव में बना सकते हैं हम उसको, और एडजेक्टिव बनाने के लिए हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स होता है जो लास्ट में लगता है, जैसे काइंड, काइंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर हम नेस, काइंडनेस, वीकनेस, सैडनेस, स्वीटनेस, स्वीट मीठा, स्वीटनेस मिठास, सैड उदास, सैडनेस उदासी, तो एडजेक्टिव बना सकते हैं हम। लेकिन कब बनाते हैं हम, जब उसके पीछे सफिक्स लगाते हैं। जैसे हम TION सन भी लगा सकते हैं, डेकोरेशन, क्रिएशन, सेलिब्रेशन, शिप, ऑथरशिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ठीक है, इस तरह से ये सफिक्स लग कर हो जाते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे फियर, टेरर, एंगर, ह्यूमर, क्राई, रिस्पेक्ट, ओके, इनमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। देखो बाकी में चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और कुछ होते हैं वर्ब्स के रूप में भी आते हैं, जैसे वरी, चिंतित, और वरी मीन्स चिंता करना। स्पीड, गति, एक स्पीड होता है गति बढ़ाना। लव, प्यार, और एक लव होता है प्यार करना। रिग्रेट, पश्चाताप, और रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना। ये दोनों ही रूप में आता है, नाउन के रूप में भी और वर्ब्स के रूप में भी, ओके। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट लेते हैं हम नाउन नंबर। अब नाउन नंबर हमने पहले भी किए हैं। नाउन नंबर सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर एप्पल, एप्पल्स, लैम्प, लैम्प्स, और कई बार ES लग जाता है। कब लगता है, जब SH, SS या CH या X हो तो हम ES लगाते हैं।
जैसे बस, बसेस। अब फिर आ गया हमारा सम नाउन्स एंडिंग इन ओ। जब हम ओ से एंड होता है तो हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। फिर आ गया हमारा एफ, जैसे वाइफ, एफ या एफ ई होगा तो हम क्या लगाएंगे, एफ या ई एफ को हटाकर हम वी ई एस कर देंगे, जैसे वाइफ वाइव्स, काफ काव्स, वोल्फ वोल्फ्स, नाइफ नाइव्स। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पशन होते हैं भाई, जैसे चीफ चीफ्स, एग्जाम्पशन होते हैं अपवाद। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये वाई। जैसे अगर वावल आती है, ठीक है, अगर वावल आती है जैसे बी ओ वाई, वाई से पहले वावल है भाई तो हम एस लगाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेती हूँ, स्टोरी, स्टोरी है, ठीक है, और एक स्टोरी ये होता है स्टोरी। अब वाई से पहले यहाँ पर ई है तो हम लगाएंगे एस, लेकिन यहाँ वाई से पहले ई वावल नहीं है बेटा तो हम इसमें लगा देंगे आई ई एस, इस वाई को हटा करके। ठीक है। अगर वावल आता है वाई से पहले तो हम एस लगाएंगे, अगर वावल नहीं आता है तो हम आई ई एस लगाएंगे। ठीक है। अब आगे हमारा जैसे आर्मी आर्मीज़, स्टोरी स्टोरीज़, जेलसी जेलसीज। अब माउस, कुछ होते हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, माउस माइस, मैन मैन, फुट फीट, गूज गीज। ओके। अब ये जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्शन, ई एन लग जाता है इसमें, डियर। और कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, डियर सिप। अब मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। MBA इस तरह की अगर आ जाती है तो अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं अभी, MBA। जब सिंबल फिगर साइन या एब्रिविएशंस वाले आ जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। तो ये है बेटा हमारे नाउन। नाउन जेंडर देख लेते हैं एक बार। नाउन जेंडर में क्या हो जाएगा, जब ये बताया था होस्ट होस्टेस, पोस्ट पोस्टेस, लॉइन लॉइनस, स्टीवर्ड स्टीवर्डनेस, ऑथर ऑथरेस, प्रिंस प्रिंसेस। ओके। तो आप लोगों को नाउन और चेंज द जेंडर और चेंज द नंबर ये भी कम्प्लीटली याद होना चाहिए। और कैसे हो सकते हैं हमारे सेंटेंसेस, मैं इसके अंदर दे सकती हूँ आप लोगों को। जैसे सेंटेंस को रीराइट कीजिए, जैसे माय फादर इज़ ए डॉक्टर, इसको रीराइट करके लिखिए और चेंज करना है इसमें जेंडर, जेंडर को चेंज करके लिखना है। तो माय फादर की जगह पर क्या लिख दूंगी मैं, माय मदर इज ए डॉक्टर। ठीक है। ये तो हमारा है जेंडर चेंजिंग, यानी कि जेंडर को चेंज करके लिखना है। अगर फिर सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है भाई कि नाउन नंबर्स को चेंज करके लिखिए। नाउन नंबर्स को चेंज करके अब कैसे लिखोगे, नाउन नंबर्स को चेंज करके लिखना है। अब नंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ब्स भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर नंबर्स चेंज होते हैं तो वर्ब भी तो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए करना है जैसे नाउन नंबर्स को चेंज कर के लिखेंगे हम। चाइल्ड वाज, चाइल्ड इज प्लेइंग, वॉज में नहीं जाते हम,
चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। ओके, मैं इसको कहती हूँ कि इसको जो नंबर है इसको चेंज करके, नंबर हमें सबसे पहले देख लेना है कि नंबर नाउन, नंबर नाउन में बच्चा एक है तो इसके लिए हमने इज लगाया, लेकिन चाइल्ड का सिंगुलर से प्लूरल क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ज़्यादा हो गया, चिल्ड्रन ज़्यादा हो गया तो इज नहीं आएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को चेंज करना है। जैसे हम एक और ले लेते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? दिस जेंटलमैन, देखो डू यू नो दिस जेंटलमैन, क्या तुम इस जेंटलमैन को जानते हो? मैंने कहा इसको चेंज करना है और इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा अभी सारा। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब जेंटलमैन का हमें यहाँ पर क्या करना है? एक जेंटलमैन है, ये कर देंगे हम यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया जेंटलमैन। अब दिस जेंटलमैन, ये दिस रॉन्ग लग रहा है अभी, दिस तो एक के लिए होगा ना, इस भद्र पुरुषों को जानते हो? नहीं, इस नहीं, यहाँ पर हमारा आना चाहिए था दीज, तो इसको भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको रब कर देती हूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दीज जेंटलमैन, डू यू नो दीज जेंटलमैन। इस तरह से आपको प्रॉपरली सेंटेंस देखना है और हर एक वर्ड के अकॉर्डिंग, चाहे वो नाउन है, चाहे वो वर्ब है, चाहे वो प्रोनाउन है, हर चीज़ को आप लोगों को चेंज करना है। ओके, इस तरह से आपके जो हमारे नाउन जेंडर है या नाउन नंबर है या फिर नाउन की भी, इसको चेंज करके लिखो, कैसे भी आ सकता है आपके टेस्ट में। ओके।